माह का महीना था। ठंड से पूरे गांव वालों का बेहाल था। इस ठंड में ठंडी ठंडी हवा कानों को सुन्न कर देने वाली चल रही थी और सभी पशु ठंड के मारे ठिठुर रहे थे। और दूसरी जगह देखा तो यहाँ एक परिवार में विक्रम नाम का आदमी बहुत ही अजीब था। अजित, तुम कैसे आदमी हो? यहाँ हम ठंड से मर रहे हैं और तुम बिना कपड़े के रह रहे हो। अरे भाग्यवान, मुझे ठंड ही नहीं लगती क्योंकि मैंने एक तरीका अपनाया है। विक्रम ने ठंड से बचने के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया था। वह रोज रोज दारू के ठेके पर जाता और दारू की बोतल लेकर अपने घर ले आता था और कभी कभी रास्ते में ही पी लिया करता था। अरे मुझे गर्मी लग रही है। हाँ हाँ ही सीसी भरी गुलाब की खरीद लूं। वाह वाह, अरे सीसी भरी गुलाब की खरीद लूं। कोई मुझे टोके ना, मैं शराब पी लूं। घर में बहस करने के बाद विक्रम गांव को तरफ निकल जाता है। विक्रम को ये अंदाजा नहीं था कि वह रोज रोज शराब पीकर अपनी जिंदगी खराब कर रहा है। अरे देखो, विक्रम को इतनी ठंड में बिना कपड़े के घूम रहा है। अरे दद्दा जी, मेरी तरह शराब पियो और जो ठंड छू मंतर हो जाएगी। जाना यहाँ से, तू दारू पी रहा है तो पी, लेकिन दारू पीने के बाद हमारे पास मत आया कर जा यहाँ से। इस दारू की वजह से विक्रम से सभी गांव वाले नफरत करने लगे थे। यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उससे नफरत करने लगे थे। फिर विक्रम दारू के नशे में घर जाता है। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? रोज रोज दारू पीकर आ जाते हो। कभी सोचा है हमारा ये बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ेगा? अरे भगवान, फिर वही बात, लौट फिर कर मेरी दारू पे आ जाती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और दारू नहीं। और रही बात बच्चे के स्कूल की, वो पढ़ लिखकर कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं पूरी करूंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अब रहो अकेले। अरे जाना, मुझे धमकी दे रही है। और वैसे भी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दारू है ना। ठीक है, रहो, दारू के साथ में तो जा रही हूँ। इतना कहकर विक्रम की पत्नी अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। विक्रम के पास कुछ ही पैसे थे जिससे उसके 2 से 3 दिन अच्छे से काट लेता है। फिर अगले दिन विक्रम दारू के ठेके पर जाता है और शराब पीकर आता है और चुपचाप घर आकर सो जाता है। फिर शाम को उठता है और फिर दारू के ठेके पर जाता है और दारू पीकर आता है। फिर उसे रास्ते में एक गाय कांपती हुई दिखती है। फिर विक्रम कहता है, अरे ये गाय का बच्चा इतना क्यों कांप रहा है? मुझे तो ठंड नहीं लग रही। फिर अचानक उसने दूर देखा तो आसमान में कोहरा छाया हुआ था। तब उसे समझ आया। फिर वह कहता है, ओह अच्छा, अब समझ आया। गाय के बच्चे को ठंड इसलिए लग रही है। एक काम करता हूँ, इस बच्चे को अपने घर ले जाता हूँ। फिर विक्रम जैसे तैसे गाय के बच्चे को अपने घर ले आता है और अपने बिस्तर पर लिटा देता है और कपड़े से उड़ा देता है। गाय माता, अब खुश हो ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? आह, अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अब मैं भी सो जाता हूँ। विक्रम को अगले दिन की चिंता नहीं थी कि उसकी जिंदगी अब कैसे कटेगी। उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वह कल क्या खाएगा। फिर अगले दिन जब विक्रम उठा, अरे मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? और हाँ, कल रात को तो मैं एक गाय का बच्चा लाया था। वो कहाँ है? विक्रम, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, तुम कौन हो? मुझे डर लग रहा है। विक्रम ने जब गाय के बच्चे को बोलता हुआ सुना तो वह दंग रह गया और डरने लगा। दरअसल वो एक जादुई गाय थी, इसलिए वह बोल रही थी। फिर गाय विक्रम से कहती है, विक्रम, मुझे देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
लेकिन मेरी एक शर्त पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बोलो गाय माता, क्या शर्त है तुम्हारी? मेरी शर्त है, अगर तुम अपनी शराब छोड़कर अच्छे कर्म करोगे और गरीबों की सहायता करोगे तो मैं तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिला सकती हूँ। क्या सच में गाय माता जी? हाँ, मैं वादा करती हूँ विक्रम, ये खजाना तुम्हारे लिए और तुम जैसे और गरीबों के लिए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुमने शराब पी या गलत काम किया उस दिन सारा खजाना गायब हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बातों का। शर्त सुनकर विक्रम हाँ कर देता है। दरअसल विक्रम शराब इसलिए पीता था कि उसे गरीबी का सदमा लगा था, लेकिन अब उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर गाय माता ने विक्रम को बहुत सारा खजाना दिया। फिर विक्रम अच्छे काम करने लगता है और शराब हमेशा के लिए छोड़ देता है। फिर विक्रम की पत्नी भी आ जाती है और दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, अगली कहानी देखो, ये भी बहुत अच्छी है। एक गांव में ब्रजमोहन का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा संजू 19 वर्ष का और उसकी पत्नी का नाम निर्मला देवी था। एक दिन ब्रजमोहन अपने बेटे से कहता है, अरे बेटा, व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। पता नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं हो रहा। अब हमारा घर का खर्च कैसे चलेगा? ब्रजमोहन को उसके व्यापार में काफी नुकसान हो चुका था। अपने पिता की बात सुनकर ब्रजमोहन का बेटा कहता है, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं दूसरे देश जाऊंगा, कुछ काम तलाश लूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं बेटा, तुम छोटे हो, तुम कैसे काम कर पाओगे बेटा? बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम दूसरे देश जाओ और अपने पिताजी का सहारा बनो। बेटा, देखो ना, तुम्हारे पिताजी कितने बूढ़े हो गए हैं बेटा। अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। जी माँ, मैं कल सुबह शहर की ओर निकल जाऊंगा। फिर संजू अपने पिता को भी मना लेता है। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब संजू शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब उसके पिता कहते हैं, शहर जा रहे हो तो मेरी 2 बात याद रखना। हाँ पिताजी, बताइए कौन सी 2 बात है? बेटा, पहली बात तो ये है कि तुम हर किसी की बातों में भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। और जरूरत लोगों की हमेशा सहायता करना बेटा। और दूसरी बात ये है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन तुम मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराने से आधी समस्या हल हो जाती है। बेटा, मेरी इन 2 बातों का हमेशा याद रखना। जी पिताजी, मैं आपकी बातों का हमेशा याद रखूंगा। ब्रजमोहन ने अपने बेटे को 2 सीक्रेट बात बताई। फिर उसने अपने बेटे को कुछ धन दिया जिससे उसको रास्ते में कोई तकलीफ ना हो। फिर निर्मला देवी भी अपने बेटे को जाने के लिए इजाजत दे देती है। फिर संजू गांव के रास्ते पैदल पैदल शहर की ओर निकल आता है। अरे चलते चलते बहुत थक गया, कहीं बैठने की जगह भी नहीं। कहीं पैर की छांव मिल जाए तो थोड़ा आराम कर लूं। आगे चलते चलते संजू को एक पैर मिल जाता है और वह बैठ जाता है। अब थोड़ा आराम लग रहा है। चलते चलते बहुत थक गया था। फिर संजू थकान के कारण वहीं पैर के नीचे सो गया। कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह कहता है, अरे भैया, ओ भैया,
उठो, जागो और भागो। आदमी की बात सुनकर संजू जाग जाता है और भयभीत भी हो जाता है। फिर वह कहता है, मतलब मैं क्यों भागूं? अरे भाई साहब, इस जंगल में एक खतरनाक शेर रहता है। तुम्हारा भाग्य नसीब था जो तुम बच गए। अभी भी देर नहीं हुई है। चलो, यहाँ से पास में ही मेरा घर है, वहाँ चलो, आराम कर लेना। संजू भयभीत भी हो जाता है और उसे अपने पिताजी की पहली बात याद आती है। किसी व्यक्ति पर आसानी से भरोसा मत करना। और दूसरी तरफ उसका मन ये भी सोच रहा था, अगर मैं इसके साथ नहीं गया तो शेर खा जाएगा। फिर संजू कहता है, तुम जल्दी चलो, कहीं शेर खा ना जाए। संजू बहुत डर गया था, इसलिए वह अजनबी व्यक्ति के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। अजनबी व्यक्ति उसको अपने साथ अपने घर ले आता है। फिर संजू को चारों तरफ से बंदूक से घेर लिया जाता है। फिर अजनबी व्यक्ति कहता है, हाँ 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 हाँ, ही फंस गए ना जाल में। अब जल्दी से तुम्हारे पास जितना भी धन है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो गोलियों से चलनी कर दिए जाओगे तू। यह सब देखकर संजू भयभीत हो जाता है। वह अपने पिताजी की बात याद करता है और कहता है, पिताजी सही कहते थे, ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है। लोग झूठ बोलकर गद्दारी कर रहे हैं। तूने सही अनुमान लगाया बच्चे, मैंने तुझे उल्लू बनाया था कि वहाँ शेर था। असल में वहाँ कोई शेर नहीं था। फिर संजू को अपने पिताजी की दूसरी बात याद आती है कि कोई भी मुश्किल को हमेशा हंसते हंसते मुश्किल को हल किया जा सकता है। ये सब सोचने के संजू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह कहता है, अरे बेवकूफ, तूने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तू खुद मेरे जाल में फंस गया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे ड्यूटी मिली है, जंगल में आऊं और लुटेरों को पकड़ सकूं। मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारा कि तुम पुलिस वाले हो साहब? ठीक है, मत करो विश्वास, जब जेल में जाओगे तब विश्वास कर लेना। तो साहब मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से मैं लूटपाट सब बंद कर दूंगा और अच्छे काम करूंगा। मुझे माफ कर दो साहब। इस तरह संजू की चाल कामयाब हो जाती है और वह जंगल से बाहर निकल आता है। फिर वह एक शहर में पहुंच जाता है। वहां काम की तलाश में इधर उधर भटकता है। फिर वह कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? मैं शहर तो आ गया, मगर कोई काम कहाँ मिलेगा, और चलते चलते थक भी गया हूँ। आगे चलते चलते फिर संजू देखता है कि एक सेठ के घर में आग लग जाती है और सेठ जी कहता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। फिर संजू को अपने पिताजी की बात याद आती है कि हर किसी व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। फिर संजू सेठ जी से कहता है, आप टेंशन मत लो भाई साहब, मैं आग बुझाने की कोशिश करता हूँ। फिर पास के गांव में एक कुआं होता है और संजू उस कुएं में से पानी लेकर आता है और आग बुझाता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है। फिर सेठ जी संजू को अपने दूसरे घर ले आता है। फिर सेठ जी कहते हैं, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है?
और मैंने तो पहले कभी तुम्हें इस गांव में नहीं देखा। भाई साहब, मेरा नाम संजू है और मैं हीरापुर गांव से आया हूँ। कुछ काम की तलाश में आया हूँ। बेटा, अब तुम यूं समझो कि तुम्हें काम मिल गया। भाई साहब, मैं कुछ समझा नहीं भाई साहब। मैं संजू बेटा, मेरा मतलब यह है कि आज से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। भाई साहब, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह संजू को सेठ जी के यहाँ काम मिल जाता है और वह 2 महीने बाद अपने घर लौटता है और अपने पिताजी को सब कुछ बताता है और खुद की मेहनत से कमाए हुए धन पिताजी को दे देता है। फिर उसके पिताजी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।